सा काम है जो जिन्नात और फरिश्तों का नहीं है और वो इंसान का है, तो वो एक ही काम है कि अल्लाह के दीन को तख्त पे नाफिज कर। ये काम जिन्नात का नहीं था, ये काम फरिश्तों का नहीं था। सिर्फ इंसान सजदा करने के लिए तो पैदा नहीं किया गया। सजदा तो अल्लाह की वहदानियत के लिए एक मुज़हिर है अल्लाह की बात को मानने का, पूरी दीन की बात तो नहीं है। इंसान क्यों पैदा हुआ, मैं अपने दावे पर दलील देने से पहले अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाऊंगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थी कुरूबियां। यानी फरिश्ते इताअत के लिए काफी थे, सजदों के लिए काफी थे, शुक्राने के लिए काफी थे। दर्द दिल के वास्ते इंसान पैदा है। और दर्द दिल किसे कहते हैं, और दर्द दिल का मतलब क्या है? अभी रमजान गुजरा है, पाक पैगंबर का फरमान आपने पढ़ा और सुना होगा। इमाम इब्न खुज़ैमा ने सही इब्न खुज़ैमा में हजरत सलमान के वास्ते इस रिवायत लिखी है, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया वह शहरुल मुवासात, रमजान जो है ये दर्द दिल का महीना है, गमखारी का महीना है। और गमखारी किसे कहते हैं? गम भी फारसी का लफ्ज है, खारी भी फारसी का लफ्ज है, खुर्दन इसका मस्दर है। इसका मतलब होता है दूसरे की फिक्र को अपनी फिक्र बना लेना, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ बना लेना, दूसरे के दुख को अपना दुख बना लेना, इसे गमखारी कहते हैं। इसलिए बताया गया रमजान में तेरे सामने दस्तरखान सजे हैं, तेरा पड़ोसी भूखा है, तुझे उधर भी गम करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, मतलब यह है इंसान जब हुकूमत पे होगा, इंसान जिस वक्त खिलाफत की बात करेगा, सियासत की बात करेगा, तो वो मुस्लिम की बात भी करेगा, काफिर की बात भी करेगा, अपने की बात भी करेगा, पराये की बात भी करेगा, रियाया की बात भी करेगा, रिफाए आमा की बात भी करेगा, रिफाए खासा की बात भी करेगा, अलाम अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करेगा, माइशत के लिए चलेगा, मुआश के लिए चलेगा, मुआशरे में अखलाक के लिए चलेगा, हर काम के लिए इसने करना है। इसे रब के काम कहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन में आदम मेरा खलीफा है। पता चला नबुव्वत के बाद सियासत का ताज अल्लाह ने उलमा के सर पे रखा। क्यों? अब तो नबी नहीं है ना। जब नबी का वारिस आलिम है तो नबुव्वत का वारिस आलिम हो सकता है, नबुव्वत की सियासत का वारिस आलिम क्यों नहीं हो सकता? तो क्यों मेरे उलमा पर यह एतराज हो? किस बुनियाद पर मेरे उलमा पर यह एतराज हो? किस बुनियाद पर मेरे उलमा पर यह बात हो कि ये सियासत की बात क्यों करते हैं? भाई ये इसीलिए करते हैं कि ये नबी के वारिस हैं। कोई हजरत मौलाना से कहे आप किरात की बात क्यों करते हैं? मौलाना कहेंगे मैंने किरात पढ़ी है, मैं कारी हूं, मैं कुरान जानता हूं, मैं इल्म जानता हूं, मैं नहीं करूंगा तो मोची का हल करे सी, तो काम मेरा है। भाइयों, रेल हमेशा पटड़ी पे चलेगी, रेल मोटरवे पे नहीं चलेगी। इस बुनियाद पे कहता हूं, जब मुसल्ला नबी ने छोड़ा है, वारिस आलिम है, मिंबर नबी ने छोड़ा है, वारिस आलिम है, खुतबा नबी ने छोड़ा है, वारिस आलिम है, इमामत नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है, खानकाही तसव्वुर नबी ने छोड़ा है, वारिस आलिम है, किताबत नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है। इसी तरह जिहाद नबी ने छोड़ा है, वारिस आलिम है, तबलीग नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है, तालीम नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है, तदरीस नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है, तजवीद नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है। तो सियासत भी नबुव्वत की मीरास है, इसका वारिस भी आलिम है। यह है वअकमलतु अलैकुम निअमती वअतममतु अलैकुम निअमती, कि उस नेमत को इतमाम कर रहा हो, यानी अल्लाह के दीन को तुमने तख्त पे लाना। मैं सलाम पेश करता हूं हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू को, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद इस उम्मत के नौजवान को सियासी शऊर दिया और इन्हें बताया जैसे तबलीग नबी का तरीका, तालीम व तजवीद व तदरीस नबी का तरीका, खिताबत व इमामत नबी का तरीका, वैसे ही सियासत इस्लामिया नबी का तरीका। ये मुझे सवाल है कि लोग कहते हैं सियासत में मौलवी का क्या काम है, लोग मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी बात करते हैं। और भाइयों, जो नबुव्वत की सियासत का वारिस है इस वक्त बर्रे सगीर में सबसे ताकतवर कोई शख्स है तो मौलाना फजलुर रहमान है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है।
अगर मैं तबलीग मानता हूँ, रायवेंड के अकाबिर को सलाम करता हूँ, मैं तालीम मानता हूँ, विफाकुल मदारिस के अकाबिर को सलाम करता हूँ, मैं खत्म नबुव्वत की जिद्दोजहद मानता हूँ, अकाबिर को सलाम करता हूँ, अकायद पे काम करने वालों को सलाम करता हूँ, तो नबी की विरासत सियासत है, इस पे काम करने वाले को सलाम क्यों ना करो। और इतना उजला दामन, इतनी उजली किरदार के शख्सियत मालिक कितने सालों से हम सुन रहे हैं। मौलवियों की करप्शन है, मौलवियों ने पैसे खाए हैं, पेट्रोल पे खाए हैं, डीजल पे खाए हैं, गैस पे खाए हैं, जमीनों पे खाए हैं, लेकिन 15-15, 20-20 साल हुक्मरानी करने के बावजूद भी जुर्रत इनमें नहीं है कि ई पीऊ दे उते ₹1 दी करप्शन साबित करके दिखाओ। जा आज ए भड़विया बैठा हुए ए फजलुर रहमान ते कोई ₹1 दी करप्शन साबित करके दिखाओ। जा तुम्हें जुर्रत जलसों में बोलने के लिए है, मीडिया पे टाकरे के लिए है, बात करने के लिए है, लेकिन अदालत हालिया में आकर इस पर ₹1 साबित करते हैं तो गुमान मंजूर। मेरे कायद जिंदगी में एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 22 अगस्त 2024 बरोज़े जुमरा। कब गए हैं? 22 अगस्त 2024। क्यों गए हैं बोलिए? रब ने आपको जबान दी है तो जवाब दीजिए। रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत के वकील बन के गए हैं और वक्त के जाबिर चीफ जस्टिस के सामने ठहर के कहा है अपनी पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा अदालत आया हूं और नबुव्वत की खत्मे नबुव्वत का वकील बन गया। मेरे दोस्तों, इतनी उजली दामन की मालिक शख्सियत, अब भी तुम कदर न करो। अब अताउल्लाह शाह बुखारी ने कब्र से उठ के नहीं आना, अब अहमद अली लाहौरी ने नहीं आना, अब मुफ्ती महमूद ने नहीं आना। इसी पर अल्लाह की कसम एतमाद कर लो, अगर फजलुर रहमान चला गया तो इस खला को भी पूरा नहीं कर पाओ। अल्लाह सलामत है। हजरत को एक एक बंदे की, अपने उलमा की क़यादत की फिक्र होती। मैं मौलाना के सामने क्या हैसियत रखता हूँ, कहाँ मौलाना और कहाँ अब्दुल वाहिद कुरैशी। आज हजरत ने मुझे फरमाया आप हरम से वापस आ गए। मैंने कहा जी मैं वापस आया। कहते मुझे अपनी ज़ियारत से महरूम क्यों रखा। अल्लाह, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पास व्हाट्सअप मौजूद है मौलाना। मैंने कहा हजरत मैं लैया से फारिग हो के आपकी कदम बोसी के लिए हाजिर हो रहा हूँ। मेरे इल्म में नहीं था कि आप वाकई मुझे इतना मिस फरमा रहे। मैंने कहा मेरी शहादत, यानी आप दीन का काम करें तो मौलाना का दस्त शफकत तुम्हारे कंधे पर होगा, तुम्हारी कमर पर। मेरे दोस्तों, वअत्ममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर निअमत का इत्माम किया, यानी जो दीन मुकम्मल किया उसको तख्त पे लाना भी उम्मत की जिम्मेदारी। और तीसरी चीज, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, रब ने दीन इस्लाम तुम्हें पसंद करके दिया। क्या मतलब? क्या इस्लाम के बगैर कोई दीन काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल, अल्लाह के यहां माना हुआ है? जी नहीं। कुरान कहता है, याद रखना, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम के अलावा किसी और दीन की सर्च करके, तलाश करके ढूंढने की कोशिश करोगे, खसारे में होगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, क्योंकि दीन जो है वो अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। मेरे दोस्तों, जिस दीन को रब ने पसंद किया उसे इस्लाम कहते हैं, जिस दीन को रब ने पसंद किया उसे शरीयत कहते हैं, जिस मजहब को रब ने पसंद किया इसे किरदार करैक्टर मुस्तफा कहते हैं। मेरे दोस्तों, यह रास्ता जन्नत जाता है जो चाहे हमारे साथ चले। हम पूरे दीन की बात करते हैं, अधूरे दीन की बात नहीं करते। उलमा ने हमेशा पूरे दीन की बात की है, उलमा ने हमेशा पूरे दीन की दावत दी है। याद रखें, नमाज दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। रोजा दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। ज़कात दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। जिहाद दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। खानकाह दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। सिर्फ मसाइल की बात करना यह दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। पूरा दीन उसे कहते हैं अकायद से लेकर मसाइल तक, मसाइल से लेकर फजाइल तक, फजाइल से लेकर दलाइल तक, मईशत तक, मुआशरत तक,
अखलाक तक, अमाल तक एक एक चीज की बात करो, अव्वल ता आखिर बात करो, अलहमद की अलिफ से व नास की सीन तक बोलो, पैगंबर की तमाम अहदीस पर ईमान रखो, तमाम सहाबा को इज्जत की नजर से देखो, अहले बैत के मकाम को पहचानो, फिक़ह को दिल से तस्लीम करो, अकाबिरीन की तालीमात को अपने अकाबिर की अलबरकतुमा अकाबिरकुम की दलील की बुनियाद पे अमल करो, सिवात आज़म की इत्तिबा करो, इसे पूरा दीन कहते हैं। तो इसीलिए हम पूरे दीन की बात करते हैं। अल्लाह हमारी इस बात को आप तक समझा दे, काश आपके दिमाग तक मैं ये बात उतार पाऊं। मैं खुलासा देकर बात खत्म कर रहा हूं। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने जो दीन पूरा किया, इसे तख्त पे लाना, इस पे अमल करना हमारी जिम्मेदारी है, वरना हम इसके बगैर नहीं चल सकते, इसके बगैर आगे नहीं जाया जा सकता जब तक मुकम्मल दीन की बात पर अमल न करें और इसको आगे न फैलाएं। करेंगे इंशाअल्लाह। मुकम्मल दीन में तबलीग भी है, तालीम भी है, खानकाह भी है और सियासत भी है। हम दर्सगाह को भी मानते हैं, हम खानकाह को भी मानते हैं। अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। भाई का सवाल है, मुफ्ती साहब काले कपड़े पहने हुए हैं, काले कपड़ों के बारे में कोई बात फरमा दें। देखो, मैं मुहर्रम में काले कपड़े का कायल नहीं हूं, उसकी वजह कि मुशाबिहत न हो अहलो सुन्नत और गैर अहलो सुन्नत में। पर इसके अलावा काले कपड़े पहनना शरीयत में मना है। आप मुझे दिखा दें, मैं मदीना तैयबा से हुजूर के शहर से इस घड़ी का तोहफा लाया हो, हवाला आप दें, घड़ी आपको अभी तोहफा दूंगा। एक हवाला दे मुझे। शरीयत इस्लामिया में काले कपड़े पहनना मना है या गुनाह है या नाजायज है, मुशाबिहत के महीने के अलावा मुशाबिहत के महीने के अलावा। दलील आप दिखा दें, इनाम पाएं, शुक्रिया भी अदा करूंगा, दुनिया में जाकर आपकी तबलीग भी करूंगा कि लैया झरकल के दोस्तों ने हमारे इल्म में इजाफा किया था, हमें दलील दी थी। वरना अगर आपके पास दलील नहीं है तो मैं दलील देता हूं। व नदुब लुब्स सिवाब, काला कपड़ा पहनो, अच्छी बात है। आप उठाइए कंजुद दकाइक, आखिरी जल्द उठाओ, मसाइल शत्ता उठाओ। इमाम अबू बरकात नस्वी रहमहुल्लाह ने यही लफ्ज लिखा है। उठाइए इब्न नुजैम अल इराकी रहमहुल्लाह की बहरुल राइक, उन्होंने यही लफ्ज लिखा है। उठाइए नहरुल फाइक, यही लफ्ज लिखा है। उठाइए फतावा की किताबें, यही लफ्ज लिखा है। और उठाइए किताबुल आसार का मुकदमा, जहां काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह इमाम अबू हनीफा के मायनाज शागिर्द ने अहनाफ कुज़ात का लिबास काला रखा था, तो इस बुनियाद पर अहनाफ के काजी काला लिबास पहनते थे। तो फिर एतराज क्यों है? मैं सलाम पेश करता हूं अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह को, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी लिबास शेरवानी काली कमीज करार दिया था, और वो भी कायदे आज़म को यही बताया था। तो अल्लाह अकबर, इन दलाल के बावजूद भी आप ना माने तो क्या करें? दलील आ गई है। कहते हैं हक़्क़ुल यकीन अहले तशरीह दोस्तों की किताब है, उसमें लिखा हुआ है। मैं तुम्हें अहले तशरीह नजर आता हूं? बोलिए, मैं तुम्हें अहले तशरीह नजर आता हूं या अहले सुन्नत? ना सच्ची सच्ची मैं बोलो, सो मैं तो कैसे जाकिर रिज़ा हैं, खुदा तो कने हाजते चंगी दलील भेजी हुए। शाबाश। इसका मतलब यह है कि अहले सुन्नत के घर में दलील नहीं थी। इवें तुम्हें बजड़ा गाल नहीं की थी, कच्चे गोलियां नहीं खेले, ठीक है ना, पक्के खेले। ये ज्यादा लिखा पियो ना बिरामा को हवाला दो। मेरे उते हक़्क़ुल यकीन हुज्जत कोई नहीं, मेरे ते अहले सुन्नत वल जमात दे किताबां हुज्जत हैं। उस्ताद जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाता है तो आप सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों लोग रोजाना दरूद पढ़ते हैं, करोड़ों को जवाब कैसे मिलता है? जवाब देकर मुतमईन कर दे। मैं आपके पास आया हूं, आपने मुझे सलाम नहीं किया, जरा सारे मुझे सलाम करें एक दफा। हो गया सलाम? कितने बंदों ने? हजारों ने तो किया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हो गया जवाब? मेरा एक जवाब हजारों के लिए हो जाता है, हुजूर का एक जवाब लाखों के लिए नहीं हो जाता। खुदा दे बंदे, कोई अक्ल वाला सवाल किया करो, खुदा तो को हज ले वे।
उस्ताद क्लास च वड़े तो पूरी क्लास टेंट अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, उस्ताद एक को जवाब देंदे वालेकुम सलाम ते यक्यां दा थी वेंदे। अली सही इवें नहीं जेले ओ एक को जवाब उस्ताद देवे यक्यां दा थी वने, कायद स्टेज ते होवे कारकुन सलाम करन यक्यां दा थी वने, ते उम्मत दे कायद तो हुजूर अलैहिस्सलाम इन हुजूर ते यक्के सलाम पेश थी वन, एक दफा सोना वालेकुम सलाम आके उम्मत भरी वने खुदा दे सदा इंजीनियर मिर्जा को सुनना कैसा है? नहीं दिखा कर देना, दुनिया कहेगी कोई पर्ची देती। हजरत मौला ने मुझे इनाम दिया 5, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बस बहुत ही गया तो रोला पै रहा। तवज्जो, इंजीनियर मिर्जा को सुनना कैसा है? अगर वो इंजीनियरिंग सुनाए तो सुनना जायज है, इल्म बताए तो वो अलचिट्टो मिनल डग्गर है, इल्म उसको कख भी नहीं आता, इसलिए इल्म की बात न सुने। वो हाफिज नहीं है, आलिम नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, वो कई बार मदरसा लैट्रीन साफ करने नहीं गया, पढ़न तो पढ़ते रह गया। तू सो बुद्धू शोदे को मौलवी मान के बैठे हुए, इंदे को तो चंगे राणे रफीक को लू लफ्ज पूछो आ जाओ। हाँ भाई ये माशाल्लाह आखिर में ये यहाँ पर जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। ये जो